नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको एक राजा और एक भिखारी की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राजा था जिसका नाम रत्नदीप था। उसके दरबार में हर तरह की खुशी, ऐश्वर्य और संपत्ति का भंडार था। उसका महल सोने चांदी से सजा था। बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उसके खजाने में असंख्य रत्न और सोने की मुद्राएं रखी हुई थी। लेकिन एक चीज थी जो राजा को न कभी सुकून देती थी और न कभी चैन देती थी। दोस्तों, हर रोज वह अपने महल की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकता और सोचता, क्यों मुझे इतना सब कुछ मिलते हुए भी संतोष नहीं मिलता? आखिर ये खुशियां कहाँ छुपी हैं? दोस्तों, राजा रत्नदीप को ये समझ में नहीं आता था कि वह जो चाहता है उसे पाने के बाद भी क्यों वह एक अधूरा सा महसूस करता है। क्या सच में वह किसी चीज की कमी महसूस करता था, या फिर उसकी किस्मत में कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं पा सका? दोस्तों, एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाएगा। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाए जो उसके जैसे सुख सुविधाओं से दूर बेहद साधारण जीवन जीता हो, और फिर वह उसे अपनी समस्या बताकर समाधान पूछे। दोस्तों, मंत्री को यह आदेश सुनकर हैरानी हुई, लेकिन राजा के फैसले के आगे उसे चुपचाप यह काम करना पड़ा। मंत्री कई दिनों तक राज्य के गांवों में घूमते रहे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन जब वह थक हार कर एक छोटे से गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है। न उसके पास कोई वस्तु थी, न कोई ऐश्वर्य, न कोई महल, और न ही वह किसी तरह की समृद्धि में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और संतोष था जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। दोस्तों, मंत्री ने देखा और तुरंत राजा के पास वापस लौट आया। महाराज, उसने कहा, मैंने उस व्यक्ति को खोज लिया है। वह एक भिखारी है, लेकिन उसकी आंखों में वह शांति है जो मैंने आज तक किसी भी राजा में भी नहीं देखी। अब तो राजा को यह सुनकर और भी ज्यादा जिज्ञासा हुई और उसने आदेश दिया कि उस भिखारी को महल में बुलाया जाए। दोस्तों, जब वह भिखारी महल में आया, राजा ने सीधे उससे सवाल किया, तुम क्यों संतुष्ट हो? तुम्हारे पास न कोई घर है, न कोई संपत्ति, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष और शांति का ऐसा भाव है जैसे तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे इसका रहस्य बता सकते हो? भिखारी थोड़ी देर शांत रहा, गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, राजा, तुम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे महल में नहीं मिलेगा। तुम्हें इसके लिए अपने दिल में उतरना होगा। दोस्तों, उसी वक्त राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस खेल का रहस्य समझा सकते हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनिए राजा, यह कोई खेल नहीं है, यह तो एक कला है जिसे आप अपनी सोच और समझ से हासिल कर सकते हैं। और फिर भिखारी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा अपने विशाल महल में राज करता था। उसका राज्य सुखी था और उसके राज्य के लोगों के पास हर सुविधा थी, और राजा स्वयं एक अत्यधिक धनी व्यक्ति था। लेकिन फिर भी राजा के मन में एक शून्यता और असंतोष था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसके पास कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, और शायद यही कारण था कि वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। दोस्तों, राजा को हमेशा यह उलझन थी कि क्यों कुछ लोग जो गरीबी में जीते हैं फिर भी संतुष्ट और खुश रहते हैं, जबकि वह सब कुछ होने के बावजूद दुखी है। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि असली खुशहाली और किस्मत का खेल क्या है। एक दिन उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा। दोस्तों, राजा ने कहा, मैं इस जीवन में सब कुछ हासिल कर चुका हूं,
धन, संपत्ति, शक्ति और ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। क्या यह किसी तरह की किस्मत का खेल है? क्यों कुछ लोग सुखी होते हैं जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता है? मंत्रियों और ज्ञानी लोगों ने राजा की बातों को सुना और प्रत्येक ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा, राजा, यह सब उस व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता है जो उसकी जीवन की दिशा तय करता है। कुछ लोग किस्मत से अमीर और सुखी होते हैं, जबकि कुछ को संघर्ष और दुखी मिलते हैं। दोस्तों, लेकिन बुद्धिमान गुरु जो दरबार में थे, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, राजा, यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि असली किस्मत क्या है, तो तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उत्तर खोजना होगा। राजा ने यह सुना और सोचा कि वह कुछ और नहीं बल्कि सच में एक शिक्षक से समझना चाहता है। वह गुरु को अपने महल में बुलाने के लिए भेजता है। अगले ही दिन गुरु महल में पहुंचे और राजा ने उनसे पूछा, गुरु, मैंने सुना है कि आप जीवन के रहस्यों को जानते हैं। मुझे बताएं, किस्मत का खेल क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारी प्रश्न का उत्तर छिपा है। दोस्तों, गुरु ने कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो किसी भी चीज का मालिक था। वह अपने राज्य का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन जब वह अपने महल से बाहर जा रहा था, उसने एक गरीब भिखारी को देखा। वह भिखारी सड़क पर बैठा था। उसके पास न तो कोई संपत्ति थी, न कोई महल, न कोई नौकर, न ही कोई ऐश्वर्य। लेकिन उस भिखारी के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और शांति थी, जैसे वह पूरी दुनिया से निश्चिंत हो। राजा ने उस भिखारी से पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई महल नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष है। तुम खुश कैसे हो? दोस्तों, भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यह नहीं है कि मैं गरीब हूं, बल्कि यह है कि मैं संतुष्ट हूं। मैं अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करता हूं, जो बाहरी दुनिया से कोई भी संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं खरीद सकता। मैं यह जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति की असली संपत्ति उसकी आंतरिक शांति और संतोष है, न कि बाहरी चीजों में। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भिखारी से पूछा, तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भिखारी ने उत्तर दिया, राजा, असली किस्मत यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को किस तरह से नियंत्रित करते हो। यदि तुम अपने मन को शांत रख सको और किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सको, तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। किस्मत उस व्यक्ति के साथ होती है जो अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, न कि वह जो सिर्फ बाहरी संपत्ति के लिए संघर्ष करता है। दोस्तों, राजा यह सुनकर चुप हो गया और सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह भी बाहरी दुनिया की चीजों को ज्यादा महत्व देता था, जबकि असली शांति और खुशी भीतर से आती है। राजा ने भिखारी से कहा, तुम सच कहते हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों की तलाश में बिता दी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि असली किस्मत वह शांति है जो हम अपने भीतर पाते हैं। इसके बाद राजा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को संतुलित करने के बजाय अपने मन को शांति और संतोष से भरने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन का असली खेल भीतर है और वह खुश रहने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर काम करने लगा। गुरु ने कहानी समाप्त की और राजा से कहा, यही है किस्मत का असली खेल। तुम्हें अब यह समझ में आ गया होगा कि किसी के जीवन की असली सफलता और खुशी उसकी मानसिक स्थिति और आंतरिक संतोष पर निर्भर करती है। राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए गुरु का धन्यवाद किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। दोस्तों, किस्मत का खेल केवल बाहरी संपत्ति, स्थिति या ऐश्वर्य से नहीं जुड़ा होता।
असली किस्मत और खुशी उस मानसिक शांति में है जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं। यदि हम अपने मन को संतुष्टि और शांति से भर सकते हैं तो हम जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, राजा रत्नदीप और भिखारी की कहानी से हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सीख मिलती है। संतोष करना ही असली समृद्धि है। राजा की तरह हम भी बाहरी चीजों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, जैसे पैसा, शक्ति, ऐश्वर्य, लेकिन असली समृद्धि और संतोष भीतर से आता है। भिखारी ने यह सिखाया कि अगर हम अपने मन को शांति और संतुष्टि से भर सकते हैं तो हम सबसे अमीर और खुशहाल व्यक्ति होते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो। दोस्तों, किस्मत केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से जुड़ी होती है। भिखारी का जीवन बाहरी रूप से बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ने उसे वास्तविक सुख और शांति दी। वह इस बात को समझता था कि असली किस्मत वह है जो हमारी सोच और आंतरिक शांति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी चीजों पर। दोस्तों, धन और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शांति। राजा रत्नदीप ने महसूस किया कि धन और ऐश्वर्य कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी आत्मिक शांति खो चुकी थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिक और आत्मिक शांति है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को समझना। भिखारी ने राजा को यह सिखाया कि किसी व्यक्ति की असली संपत्ति उसकी मानसिकता और संतुलन में है। संतुलित और शांत मन से ही हम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, जीवन का असली खेल भीतर है, बाहर नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन का असली खेल हमारे भीतर की स्थिति, हमारे विचार और हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम खुद को संतुष्ट और शांत रख सकें तो हम असली सुख और सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, किस्मत का खेल असल में हमारा आंतरिक खेल है, बाहरी संपत्ति और ऐश्वर्य से परे है। अगर हम अपने मन को संतुष्टि और शांति से भर सकते हैं तो हम जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार को पा चुके होते हैं। दोस्तों, राजा रतनदीप और भिखारी की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।